नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो रैशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र से संबंधित है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी रैशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र को लेकर तरह तरह की न्यूज़ देखते और सुनते आ रहे हैं। कोई कहता है कि विद्यालय के सबसे बढ़िया शिक्षक को रैशनलाइजेशन में बाहर जाना पड़ेगा, तो कोई कहता है कि सबसे कनीय शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा, तो कोई तो ये भी कहता है कि अभी हाल ही में जो अंतर जिला से स्थानांतरण होकर शिक्षक के विद्यालय में आए हैं, उन्हीं शिक्षकों को फिर से दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है नियम और क्या कहना है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का। तो साथियों, मैंने कल भी इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पष्ट बताया था कि विद्यालय के सबसे बढ़िया शिक्षक जो है वो विद्यालय में बने रहेंगे। साथ ही महिला शिक्षिका भी समायोजन से प्रभावित नहीं होने जा रही है, क्योंकि ऐसा नियम है कि रैशनलाइजेशन या डेपुटेशन की जब भी आवश्यकता पड़े तो विद्यालय के सबसे कनीय पुरुष शिक्षक को ही दूसरे विद्यालय में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, विभाग के पदाधिकारियों का भी यही कहना है। यकीन ना हो तो आप पिछला रैशनलाइजेशन को ही देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली बार ये रैशनलाइजेशन होने जा रहा है। इससे पहले भी 2014 में बड़े पैमाने पर रैशनलाइजेशन हुआ था। आप लोग अपने विद्यालय के पुराने शिक्षकों से पता कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे समायोजन हुआ था और किन शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा था। वे आपको पूरी जानकारी देंगे, आप पूछ के देखिए पुराने शिक्षकों से। अब कुछ न्यूज़ चैनल वाले ये भी खबर चला रहे हैं कि रैशनलाइजेशन में आपको दूसरे ज़िलों में भी जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक खबर पूर्णतः भ्रामक है, सरासर गलत है। किसी भी हाल में आपको जिला बदल नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि आपको अपने जिला में ही समायोजित किया जाएगा। किसी भी हाल में आपको दूसरे जिला में नहीं भेजा जाएगा। विभाग में चर्चा तो यह भी है कि पहले सरप्लस शिक्षकों वाले और कम शिक्षकों वाले विद्यालयों का अलग अलग सूची प्रकाशित किया जाए और जिन शिक्षकों का समायोजन करना होगा उनसे 3-3 विद्यालयों का विकल्प भी लिया जाए और फिर उन्हीं विद्यालयों में उन्हें सरप्लस शिक्षकों को समायोजित कर दिया जाए। हालांकि अभी इस पर एक राय नहीं बनी है, विभाग के पदाधिकारियों का मंथन इस पर चल रहा है। जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं फिर बताऊंगा। लेकिन इतना तय है कि आपको आसपास के विद्यालय में ही समायोजित किया जाएगा। हो सकता है कि आपके ही सीआरसीसी के दूसरे विद्यालय में आपको समायोजित किया जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर भेज दिया जाएगा। अब कुछ शिक्षकों का कहना है कि सरकार ट्रांसफ़र को टालने के लिए जानबूझकर रैशनलाइजेशन का बहाना बना रही है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। छात्र छात्राओं के हित में और सरकार के भी हित में रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अवगत हैं, आप अपने आसपास के विद्यालयों पर ही एक नज़र दौड़ा कर देखिए ना। आपको कई ऐसे विद्यालय मिलेंगे जिनमें शिक्षक तो भरे पड़े हैं, कई सारे शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों का कोई अता पता नहीं है। वहीं आपको ऐसे भी स्कूल देखने को मिलेंगे जहां मिडिल स्कूल है, 400-500 बच्चे हैं और शिक्षकों की संख्या मात्र 2-3-4 ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समायोजन या रैशनलाइजेशन आप जो भी कहें वो एक सही नीति है और यह बहुत जल्द होने जा रही है। आज ही शिक्षा विभाग ने सभी जिले के डीओ और डीपीओ को पूरे डाटा के साथ मुख्यालय तलब किया है और पक्की खबर है कि बहुत ही जल्द, यानी कि अभी से मात्र एक सप्ताह के अंदर, यानी कि जुलाई माह के तीसरे सप्ताह तक रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त कर ली जाएगी। यह पक्की खबर है। और उसके बाद विभाग ट्रांसफ़र का पोर्टल खोल देगा और इस बार एक ही साथ दोनों तरह का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, यानी कि सामान्य ट्रांसफ़र भी होगा और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होगा, यानी कि दोनों ट्रांसफ़र साथ साथ इस बार होने जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि इस बार ट्रांसफ़र अवश्य होगा। कई न्यूज़ चैनल वाले पत्रकार लोग भी पूछ रहे थे कि क्या ट्रांसफ़र हो पाएगा
या इस बार भी पिछले बार की तरह कुछ शिक्षकों को स्थानांतरण करके और बोल दिया जाएगा कि हो गया। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बार बार कहा है कि इस बार पक्का होगा, ट्रांसफ़र सबका होगा। अब सवाल यह है कि किन किन शिक्षकों का स्थानांतरण इस बार किया जाएगा और कौन से शिक्षक इस बार भी स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे। तो साथियों बता दें कि स्थानांतरण में इस बार सबसे पहले उन शिक्षकों को मौका दिया जाएगा जिनका अभी तक एक बार भी स्थानांतरण नहीं हुआ है। और बता दें कि इस बार TRE-3 के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होने जा रहा है। कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि TRE-3 का स्थानांतरण होगा या इस बार भी वंचित रहेंगे, क्योंकि उनको पिछला बार मौका नहीं मिला था। तो बता दें कि यह स्पष्ट हो गया है विभाग की ओर से कि TRE-3 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र इस बार किया जाएगा। एक सवाल यहाँ और है कि जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षकों का क्या होगा, क्या उनका स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। तो साथियों, आप ट्रांसफ़र नियमावली में स्पष्ट देखे होंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि विभाग के सूत्रों से पता चला है कि जनगणना कार्य की समाप्ति के बाद उन्हें ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। हालांकि विभाग के अंदर खाने में यह भी चर्चा हो रही है कि जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए और जनगणना समाप्ति तक उनको रिलीव नहीं किया जाए, वो अपने विद्यालय में ही बने रहे और जैसे ही समाप्ति हो उसके बाद वहाँ से विरमित होकर नए विद्यालय को ज्वाइन कर ले। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि पता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी पे बात बननी होती है तो कई पदाधिकारीगण मिल के फैसला लेते हैं, तो सभी में भी सहमति नहीं बन पाई है, एकमत नहीं हो पाए हैं। संभवतः अगले बैठक में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो जैसे ही इस पे अपडेट मिलता है हम आपको इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बस थोड़ा सा धैर्य और रखें। आपको जुलाई माह के यानी कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में आपका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा स्थानांतरण के लिए। और इस बार बहुत ही सरल प्रक्रिया में, ऐसे तो नियमावली देख के लगता है कि बहुत जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ सॉफ्टवेयर से होने जा रहा है, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। तो बहुत जल्द आप मान के चलिए कि अगस्त महीने में ही आप नए विद्यालय में होंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने साथियों को भी शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।